लड़की ने अपनी बेहोश सबसे अच्छी दोस्त को बार बार थप्पड़ मारे, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी जगह नहीं पाई। तभी सहकर्मियों को एहसास होने लगा कि सबसे अच्छी दोस्त शायद सच में बेहोशी का नाटक कर रही है, क्योंकि उसके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। पता चला कि अभी कुछ ही देर पहले सबसे अच्छी दोस्त ने खुद को चेयरमैन की बेटी होने का नाटक किया था और सहकर्मियों को शॉपिंग कराई थी, लेकिन उसका कार्ड पेमेंट फेल हो गया। तब क्लर्क ने स्टोर मैनेजर को बुलाया चेयरमैन की बेटी की पहचान करने के लिए, ताकि कोई गलतफहमी न हो। अपनी नकली पहचान उजागर होने के डर से सबसे अच्छी दोस्त जल्दी से लड़की के बॉयफ्रेंड की बाहों में छिप गई, लेकिन उसी समय मैनेजर ने लड़की को असली चेयरमैन की बेटी के रूप में पहचान लिया। उसने तुरंत गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया, यह कहते हुए कि उसे पता नहीं था कि वह वहाँ थी और इसलिए वह समय पर उसका स्वागत करने नहीं आ पाया। यह देखकर लड़की ने मैनेजर से धीरे से कहा कि वह अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती। फिर उसने सबसे अच्छी दोस्त को अलग खींच लिया और मैनेजर से पूछा कि क्या उसने गलती की है। सबसे अच्छी दोस्त ही ग्रुप चेयरमैन की बेटी है। मैनेजर ने यह सुनते ही तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने जल्दी से सबसे अच्छी दोस्त से माफी मांगी, ये कहते हुए कि उसने उसे पिछली बार पिछले साल देखा था और इसलिए अभी उसे गलत पहचान लिया। सबसे अच्छी दोस्त बहुत खुश हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैनेजर सच में उसे एक अमीर लड़की समझ लेगा, इसलिए उसने अभिनय करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि वह रोजमर्रा की जिंदगी में लो प्रोफाइल रखती है और उसका उसे पहचान न पाना सामान्य था। यह देखकर लड़की ने तुरंत कहा कि चूंकि मैनेजर आ गया है, उन्हें बिल चुकाकर जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन सहकर्मियों ने उसका अपमान किया, उसे अनपढ़ गंवार कहा। आखिरकार स्टोर तो सबसे अच्छी दोस्त के परिवार का व्यवसाय था, तो फिर सबसे अच्छी दोस्त को भुगतान करने की क्या जरूरत थी। फिर सबसे अच्छी दोस्त ने मैनेजर को आदेश दिया कि उनकी सारी खरीदारी फ्री कर दे, ये कहते हुए कि वह बाद में अपने पिता चेयरमैन से कहकर उसकी पदोन्नति और वेतन बढ़वा देगी। हालांकि लड़की ने अनजान बनने का नाटक किया, ये पूछते हुए कि क्या चेयरमैन की बेटी को शॉपिंग के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता। उसे लगा कि सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने मैनेजर को एक अर्थपूर्ण नजर दी। मैनेजर तुरंत समझ गया, लेकिन सहकर्मी लड़की पर चिल्लाए कि अगर उसे कुछ नहीं पता तो चुप रहे और उन्हें शर्मिंदा न करे। फिर वे सामान लेकर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन मैनेजर ने उनमें से एक को रोक लिया और उसे जोर से थप्पड़ मारा। सहकर्मी गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने मैनेजर को डांटा कि उसने चेयरमैन की बेटी के दोस्त को मारने की हिम्मत कैसे की, लेकिन मैनेजर ने कहा कि कंपनी के नियम है, हर किसी को अपनी खपत का भुगतान करना होगा, कोई भी बिना भुगतान किए सामान नहीं ले जा सकता। उसने कहा कि पुलिस को न बुलाकर वह पहले ही नरमी बरत रहा है। सभी हैरान रह गए। लड़की ने जानबूझकर मैनेजर को दोष दिया, ये कहते हुए कि यह तो केवल कई मिलियन युआन का मामला है, चेयरमैन की बेटी होने के नाते सबसे अच्छी दोस्त इसे जरूर चुका सकती है। उसने सबसे अच्छी दोस्त से तुरंत भुगतान करने को कहा और कहा कि बाद में वे सहकर्मियों के साथ मिलकर मैनेजर को सबक सिखाएंगे। सहकर्मियों ने उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन सबसे अच्छी दोस्त के पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसे बेहोश होने का नाटक करना पड़ा। सहकर्मी तुरंत घबरा गए, अगर सबसे अच्छी दोस्त बेहोश हो गई तो कोई बिल नहीं चुकाएगा। हालांकि लड़की ने कहा कि उसने मसाज सीखी है और वह उसे जगा सकती है। फिर उसने सबसे अच्छी दोस्त के चेहरे पर थप्पड़ मारा। कुछ सहकर्मियों ने उसे सबसे अच्छी दोस्त को चोट पहुंचाने के लिए डांटा, लेकिन कुछ ने सोचा इससे वह जाग सकती है, वरना कोई भुगतान नहीं करेगा, इसलिए किसी ने उसे नहीं रोका। फिर भी लड़की ने उसे लगातार कई बार थप्पड़ मारे और सबसे अच्छी दोस्त फिर भी नहीं जागी। तभी सहकर्मियों को धीरे धीरे शक होने लगा कि सबसे अच्छी दोस्त बेहोशी का नाटक कर रही है। इस समय लड़की ने कहा कि उसके पास एक और तरीका है, एक्यूपंक्चर, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छी दोस्त के सारे कपड़े उतारने होंगे। फिर उसने सहकर्मियों से उसकी कपड़े उतारने में मदद करने को कहा। सबसे अच्छी दोस्त अब और नाटक जारी नहीं रख सकी।